वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। आज हम बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मॉडल आंसर्स पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और प्रैक्टिकल में क्या एक्सपेक्टेड है इसके बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ये मॉडल आंसर पेपर सिर्फ ईयर 2020-21 के लिए ही है, जो नए प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। सबसे पहले आप बायो लैब में आने के बाद आपको अपने टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर पेपर दिया जाएगा। आंसर पेपर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको आंसर पेपर अलग से बाद में दिया जाएगा। आंसर पेपर का फ्रंट पेज आपको ठीक तरह से भरना है। इसके लिए आपको आपके टीचर्स गाइड करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर जो दिखाया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को ठीक तरह से देख लो। आंसर पेपर जो पहले आपको दिया जाएगा वो आंसर पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर्स अलग अलग से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पेज पे, ऐसे आपको अलग अलग से आंसर्स लिखने हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आइदर आपको डिसेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर रहेगा या आइसोलेशन ऑफ द डीएनए रहेगा। इसका ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, टीचर्स आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन अलॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइदर पॉपुलेशन डेंसिटी का क्वेश्चन रहेगा या आपको पोटैटो ऑस्मोस्कोप का क्वेश्चन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 को आपको आइदर स्टडी ऑफ सॉइल सैंपल्स के बारे में एक्सपेरिमेंट रहेगा या स्टडी ऑफ पीएच ऑफ वाटर सैंपल्स के बारे में एक्सपेरिमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अलग से अरेंजमेंट रहेगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का स्पॉट ए टू स्पॉट जे तक टोटल 10 स्पॉट्स अवेलेबल रहेंगे। हर एक स्पॉट पे जाके आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स लिखना है। उसके लिए आपको 3 मिनट्स दिए जाएंगे। हर एक स्पॉट के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। 3 मिनट के बाद बेल बजेगी, उसके बाद में आपको दूसरे स्पॉट पे जाना है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा। आपने अगर प्रोजेक्ट फुल्ली कंप्लीट किया हुआ है, वो सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आपको पूरे 5 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वाइवा वो से रहेगा। यहाँ पे आपको अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके हिसाब से आपको 2 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सर्टिफाइड जर्नल, अगर आपका जर्नल कंप्लीट है, टीचर्स ने पूरा तरह से चेक किया हुआ है, सर्टिफाइड है, तो आपको यहाँ पे 3 में से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 के 5 और 3 मिला के 8 मार्क्स ईजीली आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब आपने पूरे पहले से ही रेडी करके रखा हुआ होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसे स्पॉटिंग कहते हैं, उसके बारे में इन डिटेल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे टोटल 10 स्पॉट्स रहेंगे, स्पॉट ए टू स्पॉट जे। हर एक स्पॉट के लिए टाइम लिमिटेशन रहेगा। हर एक स्पॉट के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। 3 मिनट के बाद बेल बजेगी, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्पॉट पे जाना है। हर एक स्पॉट के लिए 1 मार्क रहेगा। हाफ मार्क दैट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड हाफ मार्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट। तो अगर आप स्पॉट ए पे जाते हो तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहेगी, नेम द प्लांट एंड राइट द फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आइदर मेज फ्लावर रहेगा या सैल्विया फ्लावर रहेगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उसके बारे में, एडेप्टेशंस के बारे में 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एडेप्टेशन टू द पॉलिनेशन। स्पॉट बी पे अगर जाते हो आप तो वहाँ पे चार्ट रहेंगे। मियोसिस के अलग अलग स्टेजेस है, उसमें से कोई भी एक चार्ट रहेगा। तो वो स्टेज के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हाफ मार्क रहेगा और रिमेनिंग हाफ मार्क दैट इज फॉर द
2 to 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट रिगार्डिंग द सेम। स्पॉट सी पे आप जाते हो तो वहां पे द आइडेंटिफाई एंड कमेंट ऑन द कंट्रोल पॉलिनेशन। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज रहेगा, जैसे कि इमैस्कुलेशन, सेकेंड वन इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग, एंड थर्ड वन इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड द टैगिंग। उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हाफ मार्क रहेगा, और डिस्क्रिप्शन और द कमेंट करने के लिए आपको हाफ मार्क रहेगा। 2 या 3 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। स्पॉट डी पे आपको आइडेंटिफाई द प्लांट एंड कमेंट ऑन इट्स जेरिक एडेप्टेशन और द एक्वाटिक एडेप्टेशन। तो यहाँ पे आइदर एक्वाटिक प्लांट रहेगा या जेरिक प्लांट रहेगा। तो जो कुछ प्लांट रहेगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स उसका नाम लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला प्लांट रहेगा तो उसका नाम लिखना है हाइड्रिला इन ब्रैकेट, यू राइट द एक्वाटिक प्लांट। उसके बारे में एडेप्टेशंस के बारे में 2 या 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। वैसे ही जेरिक प्लांट अगर कैलोट्रोपिस है तो उसके बारे में भी नाम लिखना है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और उसके बाद में एडेप्टेशंस के 2 या 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। स्पॉट ई पे अगर आप जाते हो तो एनी वन एक्सपेरिमेंट फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आपको 4 लीव्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय यूजिंग 4 लीव्स, वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो उसके बारे में आपको एम लिखना है, उसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क, और बाद में आपको ऑब्जर्वेशन एंड द कंक्लूजन लिखना है, उसके लिए रहेगा आपको हाफ मार्क। क्वेश्चन 4 स्पॉट एफ पे अगर आप जाते हो तो वहां पे चार्ट रहेगा। इस चार्ट में आपको वीएस ऑफ ओव्यूल रहेगा। तो ओव्यूल के अलग अलग पार्ट है, तो उसमें से कोई भी एक पार्ट पे एरो रहेगा, वो पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है, उसके लिए आपको रहेगा हाफ मार्क, और बाद में टू राइट द फंक्शन ऑफ द सेम, फॉर दैट यूल गेट द हाफ मार्क। स्पॉट जी पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आइडेंटिफाई द डिजीज एंड कमेंट ऑन द कंट्रोल्ड मेजर्स। सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई भी एक फोटोग्राफ रहेगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क, और बाद में कमेंट ऑन व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स। सो कंट्रोल मेजर्स जो है वो आपको लिखने हैं, 1 या 2 कंट्रोल मेजर्स आपको लिखने हैं। स्पॉट एच पे अगर आप जाते तो वहां पे ह्यूमन ब्रेन का चार्ट रहेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे भी द एरोज रहेंगे पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वो पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, इट मीन्स उसका नाम लिखना है, और उसके बाद में आपको फंक्शंस लिखने हैं, उसके लिए आपको हाफ मार्क अलग से दिया जाएगा। स्पॉट आई के लिए अगर आप जाते हो तो वहाँ पे पेडिग्री चार्ट्स रहेंगे, तो पेडिग्री चार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है, उसके बाद में उसके इनहेरिटेंस के बारे में आपको लिखना है, उससे लिए आपको अलग से हाफ मार्क मिलेगा। स्पॉट आई पे दूसरा भी हो सकता है, वहां पे परमानेंट स्लाइड, टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी, वीएस ऑफ ब्लास्टुला, इसमें से कोई भी एक चार्ट रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, हियर वी आर नॉट गोइंग टू यूज द माइक्रोस्कोप। तो पूरे प्रैक्टिकल में आपको कहाँ भी माइक्रोस्कोप नहीं यूज करना है। जो कुछ रहेंगे आपको इधर मॉडल्स रहेंगे या चार्ट्स रहेंगे। तो वैसे ही स्पॉट आई पे टीएस ऑफ टेस्टिस का चार्ट रह सकता है, या टीएस ऑफ ओवरी का चार्ट रह सकता है, या वीएस ऑफ ब्लास्टुला का चार्ट रह सकता है। तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन सपोज टीएस ऑफ टेस्टिस, तो उसमें लिखते समय आपको ऐसे लिखना है टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। टीएस और मैमेलियन मेंशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क। उसके लिए आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं। स्पॉट जे पे अगर जाते हो आप तो वहां पे रहेगा आइडेंटिफाई द एनिमल एंड कमेंट ऑन इट्स जेरिक और द एक्वाटिक एडेप्टेशन। अगर जेरिक एनिमल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कैमल रहेगा, तो उसका नाम लिखना है आपको कैमल, उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा, और एडेप्टेशंस के बारे में आपको हाफ मार्क मिलेगा, उसके लिए आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे भी आपको फोटोग्राफी रहेंगे, वो फोटोग्राफ से आपको वो एनिमल आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो ये सब हमने क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा हुआ है। हर एक स्पॉट के लिए 3 मिनट्स रहेंगे, हर 3 मिनट के बाद आपको स्पॉट चेंज करना है। इसके बारे में सब इंस्ट्रक्शंस आपको टीचर्स देंगे। इसके लिए आपको अलग से आंसर पेपर मिलेगा, उसी आंसर पेपर में आपको आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आंसर्स लिखते समय ये ध्यान रखना है आपको, हर एक पेज पे आप 2 ही स्पॉट्स के इंफॉर्मेशन लिख लो। तो हर एक पेज पे अगर आप स्टार्ट करते हो स्पॉट ए से, तो ए और बी एक पेज पे रहेगा, सी एंड डी दूसरे पेज पे रहेगा, ई एंड एफ तीसरे पेज पे, जी एंड एच ऑन नेक्स्ट पेज,
and I and H will be on the next page. Okay, so there will be a comfortable place for writing this particular instructions regarding that particular spot. Okay, so we'll start now here with the question number 1. Suppose for question number 1, if you get the dissection of hibiscus flower, you have to make the arrangement on the A4 size paper accordingly, make the columns like that. Okay, and then after the dissection you have to display all the floral whorls on that paper, how it is showed in this video. Okay, watch it carefully. Regarding this, the one video is already uploaded. You can watch that video, and with the help of that you can get the full marks in this. In answer paper, what you have to do on the answer paper, this is for question number 1. So for question number 1, you have to write like that, floral formula about the hibiscus flower. This you have to by heart, and then you have to write. Then you have to draw diagram of TS of ovary, and you have to label all the parts. Okay, so here you can get 4 out of 4 marks. Suppose you get the next question, instead of dissection of hibiscus flower, if you get the isolation of the DNA, then you have to prepare the test. Here you will get the banana on your table. Along with that you will get the all what are the instruments. Suppose the beaker is there, stirrer is there, as well as what the other chemicals are there which are required. Accordingly you will get here on the table. Okay, and then you have to prepare this particular test and show this result to your examiner. Okay, accordingly you will get the marks. So here the question may be asked by the teacher. Here on the answer paper you have to write like that. First you have to write the aim, then you have to write the principle, and then the observation, what you observed in this particular experiment. Regarding this also you can watch the video which is uploaded. Okay, and then you will get the clear idea. Here the principle is not expected. Principle you don't no need to write, but the observation is a must. So along with the result and the observation you will get full marks. This is about the question number 1 what we have discussed. Now next the question number 2. Question number 2, suppose you get the study of population density. So in that case here you will get the artificial prepared chart like that. Okay, so suppose the 5 quadrants are there. So 5 quadrants में अलग अलग से आपको अलग अलग plant species का diagram रहेगा. Accordingly you have to identify this. Okay, and then you have to fill up the chart. Either the artificial, this way the quadrant will be there, or maybe a live quadrant, how it is showed in this video. So regarding this, both the type of the videos I already uploaded that you can watch. Now here on the answer paper you have to write the aim and then make the observation table. Keep this observation table ready and then write the species. Suppose you get the species A, then you have to mention about species A. So out of 5 species, any one species will be given to you by your examiner. So you have to find out the population density of that particular species only. Suppose you get the species A, then you have to write about the species A only. Suppose B, then only about the B. No need to write about all 5 species. You have to find out the result of that particular species. Okay. So for writing this observation and for writing this result, you get the 3 marks here. Suppose you get the another experiment that is about the potato osmoscope. So here for potato osmoscope you get the potato and what are the instruments which are there in your dissection box. With the help of that you can make the cube like that about the potato osmoscope, or you can make the cup like structure. Regarding this also the video is already uploaded. You can watch that and you can make the experiment same way. So perform the experiment and show this result to the examiner. So this is without the color water. With the help of the color water also you can make this. Depends, आपके टीचर्स जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो हिसाब से ही आपको फॉलो करना है. In answer paper, what you have to write? So in the answer paper you just write down the aim and then you have to draw the diagram. What the result you got, the change in water level in the potato osmoscope, you have to mention that. You have to draw same diagram for this. For diagram also the mark is there. So with the result and with the diagram you can get full out of full marks. So this is about what? About the question number 2.
क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको स्टडी ऑफ सॉइल टेक्सचर आ सकता है तो उसके लिए आपको 2 सॉइल सैंपल्स दिए जाएंगे. In that particular experiment, either you have to take the soil samples separately, you have to measure this on the weighing pan, and then you have to mix it in the water, shake it and allow it to settle down. So at least half hour before you have to make this ready, and after half hour you'll get the result. So here it depends on the college or depends on the teachers. In some of the colleges, they arrange this experiment. They settle both the water, the type of the soil in the cylinder, and they ask you to go and check the different what is the percentage. कोई कोई कॉलेज में आपको ही करना पड़ेगा. डिपेंड्स आपका कॉलेज, आपके टीचर्स क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे वो हिसाब से आपको ये फॉलो करना है. तो ये 2 सिलेंडर में आपको सॉइल के अलग अलग लेयर्स दिखेंगे. वो हिसाब से आपको आंसर पेपर में उसका परसेंटेज फिलअप करना है. सो हियर you have to make this type of the observation table. You have to keep everything this ready and then fill up this according to soil sample A, soil sample B रहेगा. उसके हिसाब से आपको कलर, उसका टेक्सचर, परसेंटेज वो सब आपको फिलअप करने हैं. और उसके बाद में at the end you have to write the type of the soil. Regarding this also one video is uploaded. You can watch that video where you will get the clear idea how to find out the percentage also. इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ pH ऑफ वाटर सैंपल विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर. दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इजी. सो हियर यू विल गेट द 2 वाटर सैंपल्स. सिंपली बाय यूजिंग दिस लिटमस पेपर you can find out the pH of that water samples. Show this result to your examiner and fill up the observation table on the answer paper like that. Okay, and then at the end you have to write the result of the same. Okay, for that 3 marks are there. So question number 1, 2, 3 side by side the examiner may ask you the viva questions, and based on that you'll get the marks out of 2. Okay, which is there on the what is the last question number 6. So this is what we have discussed regarding the question number 3. Now we'll start with the question number 4, spotting. So spotting, in the beginning only I explained this about the spotting. Question number 4, spot A पे either मेज रहेगा या सैल्विया फ्लावर रहेगा. तो ऐसे फोटोग्राफ आपके सामने रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको ऐसे आंसर लिखने हैं. सैल्विया फ्लावर रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में आपको ऐसा आंसर लिखना है. स्पॉट बी पे फोटोग्राफ्स रहेंगे मियोसिस के अलग अलग स्टेज के. फर्स्ट लेप्टोटिन था, अभी जाइगोटिन है, उसको आइडेंटिफाई करना है. पैचिटिन है, देन डिप्लोटिन, देन डायकाइनेसिस, देन द मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, and then telophase 1. So here up till here you can understand that all whatever the meiosis 1 is there where only single cell is present. जो कुछ है वो सिंगल सेल में है. और meiosis 2 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 2 सेल है. So this the clue you can remember. So prophase 2 that is of meiosis 2. सेम में आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में आपको 1 या 2 पॉइंट्स लिखने हैं. So for identification half mark and for writing the 2-point half mark is there. So this way telophase 2 में आपको 4 सेल्स दिखते हैं. 4 में ईच में एक सेल में एक न्यूक्लियस, ऐसे 4 न्यूक्लियस अलग अलग से. So this is very easy to understand, easy to recognize. Now next spot C. So here like this way photograph will be there. Here you can easily identify. इमैस्कुलेशन, दोनों में से कोई एक फोटोग्राफ रहेगा. नेक्स्ट बैगिंग के लिए इजीली यू कैन सी द बैग, प्लास्टिक बैग. टैगिंग के लिए टैग के साथ प्लास्टिक बैग भी रहेगा. सो हियर इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग टुगेदर. स्पॉट बी के लिए फोटोग्राफ रहेगा, दैट इज अबाउट द बबल प्लांट. फोटोग्राफ या रिजर्व स्पेसिमेन भी हो सकता है.
सो ये कैलोट्रोपिस के बारे में था। उसके बाद में ओपनशिया, सो आइदर फ्रेश स्पेसिमेन और द प्रिजर्व स्पेसिमेन। नेक्स्ट इज अबाउट द इकोर्निया, फोटोग्राफ हो सकता है या प्रिजर्व स्पेसिमेन हो सकता है। हाइड्रिला का भी फ्रेश स्पेसिमेन हो सकता है या फोटोग्राफ हो सकता है। टाइफा का भी फोटोग्राफी मोस्टली रहेगा। अभी स्पॉट ई, यह फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट, ऐसे आपको लीफ हैंग किए हुए रहेंगे, उसके बारे में आपको आइदर ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे करना है या कंक्लूजन करना है, दोनों में से एक। स्पॉट ई में दूसरा एक्सपेरिमेंट प्लांट पिगमेंट का रहेगा। स्पॉट एफ में अबाउट द ओव्यूल चार्ट रहेगा और अलग अलग से एरो रहेंगे, वो हिसाब से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में आपको उसका फंक्शन लिखना है। So while watching this, just check properly where the arrow exactly, and that part you have to recognize properly. So कोई इसमें से एक फोटोग्राफ रहेगा और उसके साथ एरो रहेगा, वो हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्पॉट जी में एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फोटोग्राफी रहेंगे इसमें, आपको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कंट्रोल मेजर्स में लिखना है। एस्कैरिस का मोस्टली आपको प्रिजर्व स्पेसिमेन ही रहेगा। स्पॉट एच में सेम फोटोग्राफ रहेंगे और एरो रहेगा, वो हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में फंक्शन लिखना है। Properly you have to check the arrow where exactly it is, and accordingly you have to write the name and the function. Next, about the TS of testes, this photograph, same we have to write the answer, identification half mark, and writing any 2 or 3 points half mark is there. This is about the TS of the mammalian ovary. VS ऑफ ब्लास्टुला, सेम फोटोग्राफ रहेंगे, वो आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है। स्पॉट आई, स्पॉट आई का दूसरा एक्सपेरिमेंट पेडिग्री चार्ट के बारे में, ऐसे चार्ट रहेगा, आपको रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में लिखना है। ब्लड ग्रुप ए बी यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज। स्पॉट जे में एनिमल्स रहेंगे, जेरिक एनिमल्स और द एक्वेटिक एनिमल, फोटोग्राफी रहेंगे, वो आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो।